जय हिंद दोस्तों। मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राज सिद्धि व्लॉग। और मॉर्निंग हो गई, हम लोग चाय नाश्ता सारी चीज़ें कर ली। अब रोज़ रोज़ दिन वही चीज़ दिखाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी हम छत पे आए क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप आई है। और इस कदर मौसम है ना ठंड का कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये इतना आपने मुझे कभी ढका होगा नहीं देखा होगा, लेकिन छत पे आए इतनी ज़ोर हवा चल रही है कि मन कर रहा है सब कुछ ढक के रहे। और आज मैंने अभी ऑयल लगा रखा है क्योंकि मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि मत पूछिए। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि जल्दी जल्दी से नहा वहा के पूजा करना होता है, और इस वजह से बाल पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं अपने बाल पे या किसी भी चीज़ पे। और अभी छत पे इतनी हवा चल रही है ना, ठंड तो लग रही है, लेकिन रीज़न है आने का। रीज़न यही है कि सकट आने वाला है, गणेश चौथ आने वाला है। हमारे इलाहाबाद में उसको गणेश चौथ कहते हैं। यहाँ पे हमने सुना है सबसे कि सकट कहते हैं। तो सकट आने वाला है और उसके लिए तिल का लड्डू बनता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का लड्डू बनता है। मतलब बहुत लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ मतलब बहुत लोगों के यहाँ चावल के आटे का लड्डू, रामदाने का लड्डू और लावा का लड्डू, ये सब बहुत टाइप के लड्डू बनते हैं। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ केवल और केवल तिल का लड्डू बनता है। और जितने लड्डू होते हैं ना वो हम लोग मार्केट से ले आते हैं। तो अभी वंश आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल तो चुका। बस राजनीति ब्लॉग्स बोलना था बस। और उधर है आदि। हाय आदि। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। वरना मुंह तोड़ देंगे। लाइक, शेयर, कमेंट्स सब कुछ कर देना। ये आदि का आदेश है ना आदि? लोग लाइक विक नहीं कर रहे आजकल कुछ भी, तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे। अब आदि ने कहा है, अब आपको आदि की बातें माननी होगी। मेरा लग रहा है मुझे कि जुकाम तगड़ी तरीके से लग चुका है। और हम लोग कसम नहीं देते। हाँ मत दो। और अपनी मम्मी से प्यार करते हो। मेरे ब्लॉग में ये सब ऊट पटांग बातें नहीं होती है, ठीक है? तो जुकाम लग चुका है, इसलिए मुझे लग रहा है मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई है। और ये देखिए इधर मैंने तिल विल मम्मी ने धुल दिया था। और नीचे मतलब उतनी तगड़ी धूप नहीं आ रही जितनी थोड़ी बहुत लग रही है। तो मम्मी ने कहा जाओ अनामिका छत पे जाओ इसको लेके। तो मेरे सारे काम हो चुके थे तो मम्मी ने कहा कि तुम अब जाओ छत पे, फिर धूप भी लग जाएगी और तिल भी सूख जाएगा। नहीं तो तिल जो होता है ना वो फूल जाता है। इस वजह से अभी मैं बैठी हूँ छत पे, अपने तिल को सुखा रहे हैं। और आदि से मैंने मना किया है कि आदि भाई इसको छूना नहीं, लेकिन आदि मान नहीं रहे हैं। आदि मार खाने वाले हैं। तो बस मेरी ये तिल विल सूख जाए तो सकट की, अगर तिल सूख जाती है ना धुल भुल के, तो आप समझ लीजिए सकट की आधी तैयारी हो गई। मेरे यहाँ होगी, क्योंकि जिनके क्या बहुत टाइप के लड्डू बनते हैं उनके क्या तो नहीं, उनके क्या तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता होगा। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। बस ये सूख जाएगा ना तो हम लोगों का 80% काम हो गया। 20% काम ये रहता है कि व्रत रहना रहता है निर्जली, तो वो रहेंगे। और उसमें कुछ खाया नहीं जाता, मतलब अन्न नहीं खा सकते और नमक नहीं खा सकते। तो जो खाएंगे वो आपको सकट वाले दिन दिखाएंगे। हाँ धूप अब लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी सी। वंश इधर नहीं बैठना। थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है। बताए इतना मेरा हाथ पैर इतना ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है ना कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो भगवान से बस ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से मौसम थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ ठंड में व्रत करने का एक मज़ा है कि आपको प्यास नहीं लगती, क्योंकि ये भी जो होता है ना निर्जली व्रत होता है। मतलब जब तक चंद्रमा नहीं देख लो तो तब तक पानी नहीं पिया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ये भी नहीं होता है। मेरे यहाँ होता है कि जब एक ध्रुव तारा जो होता है ना उसको देखना होता है। सब जगह होता होगा ना कि वो चंद्रमा देख के करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तारा देख के किया जाता है। मेरी सासू माँ की सासू माँ ने यही किया और मेरी सासू माँ भी यही करती है, इसलिए मैं भी यही करती हूँ। तब कि मेरी माँ जो है
वो चंद्रमा देख के करती हैं। तो वो ये कहती हैं कि नहीं, जैसे तुम्हारी सासू माँ करती हैं वैसे ही करो। बस क्या है कि चंद्रमा निकल जाता है तो चूँकि बचपन से देखा है, तो जब चंद्रमा निकल जाता है तो हम लोग दर्शन करने के लिए हम आ जाते हैं। मम्मी की तो आदत नहीं है, क्योंकि मम्मी ने तो शुरू से तारा देख के ही किया है, तो वो करती हैं। तो सकट की तैयारी हो गई है शुरू, और 10 तारीख को है, और आज हो गई है 7 तारीख, 8 9, हाँ मंगलवार को है। तो आज 7 तारीख होगी, 8 9 10 तारीख को रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हैवी हंट्री नया नया ही पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो भी होगा वो पहन वहन लेंगे, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए केवल। तो चलिए, सकट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपके क्या क्या तैयारियां हो रही हैं सकट की? जिनके किनके यहाँ होता है वो कमेंट करके बताना ज़रूर। मेरे चैनल में जो नए आए होंगे वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और ढेर सारा प्यारा प्यारा कमेंट करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए। यही सब करना है आपको, तो करिए। और देखते हैं आगे अभी हम क्या क्या करते हैं। तो वेट एंड आ गई हूँ छत से नीचे, और ढेर सारे रील बनाने के बाद अब मैं चल रही हूँ किचन में, क्योंकि 5:30 बज रहा है। अभी पूरी तरीके से 5:30 नहीं बजे, 5-10 मिनट मेरी घड़ी फास्ट है। तो आज कुछ उबले हुए आलू रखे हुए थे मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कि उसको भी मतलब कर लेते हैं, उसका भी काम नहीं तो रखे रह जाएगा। तो सोच रहे हैं कि आज उसका बना लेते हैं सैंडविच, क्योंकि पापा और अजीत दोनों ही लोग सुबह नाश्ता करके जाते हैं तो फिर खाना नहीं खाते हैं, तो इस समय तक भूख लग जाती है। और ठंड का तो समय होता है ना, जो लोग बैठे होते हैं उनके पास काम ही क्या है, काम ही क्या नहीं, वह बैठे नहीं होते, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। दुकान में भी काम करना बहुत बड़ी बात है, पूरी जिम्मेदारियों को संभालना करना। तो सोच रहे थे कि और थोड़ी देर 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं किचन में। मैंने आलू फ्रिज से निकाल दिया कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और फिर चलेंगे किचन में, बनाएंगे सैंडविच। और आज सबको सैंडविच खिलाते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ तो दुकान में जो लड़के काम करते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो अच्छा लगता है जब कोई आपकी मतलब आपकी चीज़ें कुछ खा के या आपकी किसी भी चीज़ से तारीफ़ करे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। तो बस 5-10 मिनट रुकते हैं, फिर चलते हैं किचन में, जल्दी से चाय नाश्ता सबको दे देते हैं, जिससे कि सब कोई अच्छे से खा पी ले। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। आलू रखे हुए 1-2 दिन तो हो ही गए, तो बना लेंगे तो ज़्यादा सही, नहीं तो बहुत पुराना हो जाएगा। तो चलते हैं फ़िलहाल किचन में, तो फिर मिलते हैं आपसे।
फैमिली आ गए हैं खाना बनाने, और खाना बनाने में आज हम सिर्फ उड़द की दाल का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि आज है शनिवार। तो हमने सोचा है कि शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएंगे और मटर डाल के। आप लोग मतलब अरहर की दाल की भी बनती है, लेकिन ठंडी में जब आप उड़द की दाल की खिचड़ी में ना मटर डाल के बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है, जस्ट लाइक अ पुलाव। तो इसलिए हम वही बनाने जा रहे हैं। लेकिन कल मैंने थोड़ा कम ध्यान से ये दाल को बिना, क्योंकि मुझे पता होता है कि मम्मी इतनी अच्छी दाल लाती हैं कि उसमें कंकर नहीं होता। लेकिन फिर कल अजीत जब दाल खा रहे थे तो उनको बहुत सारे मतलब 1-2 कंकर मिल गए, तो वो गुस्सा कर रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं बहुत ध्यान से इसको बिनेंगे, क्योंकि एक तो इसमें तो समझ में नहीं आता है कंकर क्या है, उड़द की दाल कौन सी है, कंकर क्या है। तो इधर मैंने वो ये देखिए मैंने वो कर दिया दाल वहाँ बिनने के चक्कर में। दूध चढ़ाया था, दूध थोड़ा उबल गया और दूध गिर गया है। और इधर मैंने टमाटर को बॉईल किया है, रेगुलर जो मैं टमाटो सूप बनाती हूँ। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, दूध गिर जाने की वजह से काम फैल गया है, और काम फैलने की वजह से मैंने कहा पहले से दूध साफ़ कर लेते, नहीं तो कोई भी आएगा तो उसको दिख जाएगा कि मैंने दूध गिरा दिया है। और क्या करें, जब भी कुछ काम करो अगर आपका दूध चढ़ा रहता है तो फिर अगर आपकी नज़र हटी तो पक्का है ये तो कि दूध गिरना ही गिरना है। तो ये तो मेरे साथ होता है। आप लोग में से किन किन लोगों के साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इधर मैंने दूध को साफ़ कर दिया है जो भी गिरा हुआ था, और मैं लग गई अपने टमाटर को मैश करने में, क्योंकि टमाटर का सूप बना रहे हैं। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो इसीलिए स्पेशली टमाटर मतलब स्पेशली इसीलिए नहीं लाते, लेकिन हाँ मोस्टली पापा लाते हैं और ठंडी में पीते थे। दीदी भी बना बना के पिलाती थी, तो मैंने कहा कि एक दिन अल्टरनेट करके बना देते हैं, क्योंकि मम्मी कहती है रोज़ दिन बनाओगे तो फिर वो उस चीज़ से इच्छा भर जाती है। सच बात है कि जब आप किसी चीज़ आपकी बहुत प्रिय चीज़ है ना, अगर आप उसको रोज़ ही खाओगे तो उससे आपकी इच्छा भर जाएगी। इस वजह से एक दिन अल्टरनेट कर करके बनाते हैं। और इधर मेरा कटोरा फंस चुका था, तो अभी इसको छान वान लेंगे, फिर बनाएंगे, और फिर पापा जैसे आएंगे उनको देंगे। सो फैमिली में अब इधर शुरू कर दिया मैंने अपनी खिचड़ी, और उधर सूप चढ़ा दिया है। तो क्योंकि लेट में खिचड़ी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सूप जो है ना वो मम्मी पापा दोनों ही पीते हैं, और बस मम्मी पापा पीते हैं। अजीत को मैंने देने की कोशिश की थी पर उनको कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मम्मी भी पीती हैं, इस वजह से लेट में बना रहे हैं खिचड़ी। क्योंकि जब कोई भी चीज़ को खाने का सही तरीका तो गर्म ही होता है ना, और अगर मैं खिचड़ी बना के रख देती तो वो ठंडी हो जाती, फिर वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इस वजह से थोड़ा सा रुक कर ही बना रहे हैं। तो इधर मेरा सूप ऑलमोस्ट तैयार हो गया। पहले दोनों लोगों को सूप देते हैं, फिर बनाते हैं खिचड़ी।
टाइम नहीं, इधर खिचड़ी की तैयारी लगातार चल ही रही है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें थोड़ा सा तो बनाने में टाइम लगता है और मुझे कुछ कैमरे में गड़बड़ी लग रही थी, इसलिए मैं अपना कैमरा चेक किया, फिर मैं अपने काम पर फिर से लग गई। और छोटे मोटे बर्तन वगैरह बहुत सारे निकलते रहते हैं, तो अगर उसको साथ साथ में करते ना रहो तो बहुत सारा काम फैल जाता है। तो सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही होता है कि आप अपने किचन को समेटते रहिए और अपने काम को करते रहिए। और मेरे बालों की स्थिति ही देखिए, इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा कि अब गर्मी जब आएगी ना तो थोड़े से बाल छोटे बराबर, एक्चुअली मेरे लेयर में बाल कटे हुए थे ना, इस वजह से जब बाल में चोटी बनाते हैं ना तो इस तरीके से इतने नीचे से ये पतले पतले से नज़र आते हैं। तो मैंने ये सोच रखा है कि अब की बार गर्मी में इसको सही से बराबर करा के इसको मैं कटिंग करवाऊंगी और फिर ही कुछ करेंगे। और बिल्कुल भी बालों की केयर नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी। बस ठंड में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना कि जो काम ज़रूरी है ना वही कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो जब खाली समय होता है सोचते क्या करें, तो डांस वांस ऐसे डांस वांस करके काम करिए तो बोरियत कम लगती है, काम जल्दी हो जाता है। तो ऐसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। खाना पीना हो गया, अब मैं भी आई हूँ अजीत और अपना खाना लेने, और नींद से भरे हुए हैं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा लगी है आज। बिल्कुल भी दिन भर में लेट नहीं पाया, सोचे थे कि दिन में थोड़ी देर सो जाएंगे पर लेट नहीं पाए। तो चलते खाना पीना लेते, खाते पीते। अब बच्चे अच्छे खा लिए, पापा लोग भी खा लिए, पापा भी टीवी देख रहे हैं तो उनको देखने देते हैं। और मम्मी से दूध पूछ रहे हैं, दूध पूछ लेते हैं, मम्मी को दूध दे देते हैं और खाते पीते हैं, सोते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गणेश चतुर्थी की अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।